आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह पाक या रहमान अल्लाह के लिए, या रहीम अल्लाह के लिए, जिसने इस वीडियो को मेरे लिए बनाना बहुत ज़्यादा आसान और कामयाब कर दिया। और उन तमाम लोगों के लिए मैं अल्लाह से दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिन लोगों को अल्लाह ताला ने मेरी वीडियो के साथ अलाइन किया, इन प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन किया, और हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी को मैजिकल वे में तब्दील कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जादुई पत्थर, आज दूसरा दिन है प्रैक्टिस का और इसका नाम है जादुई पत्थर। अपनी मौजूदा नेमतों पर नज़र रखें जो हर इंसान के पास वाफिर मिक़दार में हैं, ना कि माजी की बदकिस्मती पर जो हर इंसान के मुक़द्दर में कुछ ना कुछ होती है। चार्ल्स डिकेंस, मुसन्निफ़। देखिए, इस कोट में क्या कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने पास जो इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं वो हम उन पर नज़र रखें, यानी उनको अपनी नज़र में रखें, उन पर अपना फोकस रखें, ना कि हम इस मोमेंट से पीछे जो हमारा सारा क्या है पास्ट है ना कि हम उस दौरान मिलने वाली अपनी उन चीज़ों पर जो कि हमारी बदकिस्मती में शामिल होती हैं। क्योंकि हर इंसान के मुक़द्दर में कुछ ना कुछ तो डाउन थिंग्स होती हैं ना, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके वांट्स में नहीं आती, जो कि आपकी विशेस में नहीं आती। तो लेकिन हमें हर वक्त उनको याद रखने की कोई ना कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन मशक़ों के साथ शुरू में काम करते हुए इज़हार तशक्कुर को एक आदत बनाने में लगातार भरपूर तवज्जो के साथ कुछ दिन लगेंगे। हर चीज़ जो आपको शुक्र अदा करने के लिए याद दहानी करवाती है वो आपकी ज़िंदगी को सोने में बदलने के लिए मदद कर रही है, और ये जादुई मशक़ बिल्कुल इसी के मुतल्लिक़ है। इस बुक के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा ना कि ये बुक क्या है। हमारी लाइफ को चेंज करने की प्रैक्टिसेस करवा रही है और एक नया इल्म हमें दे रही है ना, प्रैक्टिसेस का इल्म दे रही है। जब भी हम किसी नई चीज़ को सीखते हैं तो उस चीज़ को सीखने में हमें टाइम लगता है। लाइक बच्चा जब स्कूल जाता है तो सिंपल सी एक ABC उसको सीखने में नर्सरी, प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड KG, फिर हम जो है ना उसके अल्फ़ाबेट्स को 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड्स में बनाना शुरू करते हैं। पहले हम पूरी अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं, यानी कि हमें तकरीबन 2 इयर्स तो आराम से लग जाते हैं ना प्ले ग्रुप, नर्सरी में ABC पर हमें मुकम्मल कमांड लेने के लिए। तो जब एक बच्चा एक सिंपल सी चीज़ को सीखने में 2 साल लगा दे या 1 पूरा साल लगा दे, तो क्या ख्याल है कि आपका ये जो हमारी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए प्रैक्टिसेस हमारे हाथ में दी जा रही हैं या जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया जा रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि वो हम विद इन द डेज सीख लेंगे? ऐसा नहीं होता। ऐसा है कि हम इस एक्सेप्टेंस की मूड में आए कि हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमें ये चीज़ें आती जाएंगी। इसलिए शुरू में किसी ने भी घबराना नहीं है कि अब ये कैसे करना है, अब ये कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये वो शुरू में ही आपको बता रहे हैं कि इज़हार तशक्कुर को एक आदत बनाने में लगातार भरपूर तवज्जो के साथ कुछ दिन लगेंगे। आगे है जी, ली ब्रावो ने इज़हार तशक्कुर की ठोस मशक़ को द सीक्रेट फिल्म और किताब में पेश किया है, जब उन्होंने मौत के दहाने पर खड़े एक बच्चे के बाप की कहानी हमें बताई जिसने अपने बेटे की सेहत के लिए शुक्रगुजार होने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल किया और इसका बेटा मौजज़ाती तौर पर सेहतयाब हो गया। तब से इज़हार तशक्कुर का पत्थर पूरी दुनिया में बहुत से लोगों के लिए कामयाब साबित हुआ जिन्होंने इसे दौलत, सेहत और खुशियों के लिए इस्तेमाल किया है। सबसे पहले एक पत्थर या एक चट्टान तलाश करें, एक छोटे से साइज़ का इंतखाब करें जो आपके हाथ की हथेली में आ जाए और जिसके इर्द गिर्द आप अपनी उंगलियों को बंद कर लें। एक ऐसे पत्थर का इंतखाब करें जो कि मुलायम है,
जिसके किनारे धारीदार नहीं, जिसका ज़्यादा वज़न ना हो, जो आपके हाथों में पकड़कर अच्छा महसूस हो। अगर आपका कोई बागीचा है तो आप जादुई पत्थर को अपने बागीचे से तलाश कर सकते हैं, या दरिया, नदी या समंदर के किनारे, या फिर पार्क से। अगर आपकी इनमें से किसी भी जगह पर रसाई नहीं है तो फिर अपने पड़ोसियों, ख़ानदान या दोस्तों से पूछें, शायद आपके पास पहले से कोई खूबसूरत पत्थर मौजूद हो जो आप अपने जादुई पत्थर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपना जादुई पत्थर तलाश कर लें तो अपने बेड के एक तरफ रखें, किसी ऐसी जगह जहां आप इसे आसानी से उस वक्त देख सकें जब आप बेड पर सोने के लिए जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो जगह को थोड़ा खुला रखें ताकि आप अपने जादुई पत्थर को आसानी से उस वक्त देख सकें जब आप सोने के लिए जाएं। अगर आप एक अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो इसे अपने अलार्म क्लॉक के साथ रख दें। आज रात जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो उससे पहले अपना जादुई पत्थर हासिल करें। इसे अपने हाथ की हथेली में थामें और उंगलियों को इसके इर्द गिर्द बंद कर दें। इन तमाम अच्छी चीज़ों के मुतालिक दोबारा सोचें जो पूरे दिन के दौरान हुई, और सबसे अच्छी चीज़ मालूम करें जो पेश आई और जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। फिर इस अच्छी चीज़ के लिए जादुई अल्फाज कहें जो पेश आई, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, या आपका शुक्रिया। इस जादुई पत्थर को अपने बिस्तर के करीब दोबारा वापस रख दें और बस। अच्छा जी, ये तो थी रीडिंग जो कि रोंडा बहन ने चैप्टर नंबर 2 में लिखी है। देखिए, हर किसी के अपने अपने बिलीव्स हैं। उन्होंने ये कहा हुआ है कि एक छोटा सा पत्थर, नॉर्मल पत्थर जो ज़मीन पर गिरे भी होते हैं, उनमें से कोई भी एक ऐसा पत्थर पकड़ लें जो कि हमारी पाम में, हमारी हथेली पे अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, और डेली रात को उसको हाथ में पकड़कर अपने पूरे दिन को स्कैन करना है। लेकिन जब मैंने ये वाली एक्सरसाइज की तो आई डोंट नो आई, मतलब बल्कि मुझे पता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर किसी एक पत्थर के साथ अपना वो लिंक कर लूँगी ना कि इस पत्थर में, मतलब आप, मेरा हाल मुसलमान तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ के साथ अपनी फीलिंग्स को एसोसिएट नहीं करना चाहते और ना करना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी फीलिंग्स जो हैं वो अल्लाह ताला से एसोसिएट हैं। हम उनसे ही लिंक करते हैं, हमारा शुक्राना भी उनसे है, हमें जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो भी उनसे ही हैं। तो इसमें क्योंकि ये उन्होंने मतलब बताया कि इस तरह से आप एक पत्थर ले लें और फिर डेली उस पत्थर को हाथ में पकड़कर अपने पूरे दिन को स्कैन करना है। और जी, असल में प्रैक्टिस ये है कि स्कैन किस तरह से करना है कि सुबह से लेकर रात तक ये बहुत 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 ज़्यादा सॉलिड किस्म की एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है, और इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। एक सुबह की राइटिंग जो है ग्रैटिट्यूड वो, और एक ये जो रात का ग्रैटिट्यूड लिखने स्कैन करने का अमल है, ये दोनों जो है ना, ये पिलर्स हैं। मतलब ये हमारी लाइफ को चेंज करने के पिलर्स हैं। क्योंकि देखिए इसमें ये है, अच्छा हाँ, मैं पहले पत्थर वाली बात को क्लियर कर दूँ, सॉरी, कि मैंने इसमें से पत्थर को स्किप कर दिया था। मुझे एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मतलब अपने लिए जो वो हुई थी कि मैं अगर रात को लेट कर पूरे दिन को वैसे भी स्कैन करूँगी ना तो मेरा दिन अच्छी तरह से स्कैन हो जाएगा। फिर कुछ दिन मैंने ये प्रैक्टिस की कि मैं अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर ना, कि मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं मतलब अपने आप को एक तरह से अलर्ट करने के लिए ना, जिस तरह उन्होंने कहा कि आप पत्थर हाथ में पकड़ेंगे तो फिर एक फीलिंग आ जाती है ना कि मैं इसको अपना सब कुछ सुना रहा हूँ और अपना सब कुछ इसको बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि मैंने इसको इस तरह से ही किया था कि मैं अपने हाथ की हथेली को अक्सर बंद कर लेती हूँ और एक तरह से प्रेजेंस में आ जाती हूँ कि इस वक्त मैं अल्लाह ताला से बात कर रही हूँ और उनको अपने पूरे दिन का शुक्र अदा कर रही हूँ। तो मेरा एक तरह से लिंक बन जाता है ना। शुरू में ये वाली एक्सरसाइज करते हुए ना दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता है। मतलब हम अगर शुरू में स्टार्ट करते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
इसका स्टार्ट एक तरह से इस तरह से करना है। थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल अगर बता दूं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं सुबह हैरियत से उठी, मैंने नाश्ता किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत के लिए कि मैं अच्छे से अपने खाने को खा सकी, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जिसने उसको अच्छे से हज़म किया। उसके बाद फिर आपने जो जो अपने घर में काम किए होंगे उनके बारे में कि मैंने अच्छे से नाश्ता बना लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जितना डिटेल में जाना चाहें आप जा सकते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ तो नाश्ते की ही बहुत एक लंबी डिटेल बन सकती है ना शुक्र की। तो जितना आप शुरू में करना चाहें फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना आप उसको यूज़ टू हो जाएं तो हम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं कि जी मेरे घर में मेड आई, उसने बहुत अच्छा सा काम कर लिया, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उन पैसों के लिए मैं आपका अल्लाह जी दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिनसे मैं मेड को पे करती हूँ। यानी कि आपने उसके बाद आपके घर कोई गेस्ट आए हैं तो उनके लिए शुक्र अदा कर सकते हैं। आपने कोई नई चीज़ उस दिन में खरीदी है उसके लिए शुक्र अदा कर सकते हैं। आपके बच्चों ने आपके कहना माना उसके लिए शुक्र अदा कर सकते हैं। यानी कि जो जो अच्छी बात हुई, जो जो पॉजिटिव बात हुई उसके लिए आपने शुक्र अदा करना है। लेकिन क्या होगा, शुरू में हमारा दिमाग इधर उधर भटकेगा। मतलब हम एक अच्छी बात याद करने की कोशिश करेंगे तो साथ ही हमें 5 बातें और ज़्यादा ऐसी आएंगी जिन्होंने हमें दिन में तंग किया होगा ना। लेकिन हमने उन बातों पे फोकस नहीं करना। शुरू में डेलिब्रेटली जानबूझकर हमने अपने दिमाग को स्टक करके रखना है सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव बातों पर, जो अच्छी बातें हुई है ना। इसने शुरू की कोट में कह दिया ना कि अपनी मौजूदा नेमतों पर नज़र रखना है। तो हमने जो अपने पूरे दिन को स्कैन करना ना, उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नेमतों को स्कैन करना है। जो अच्छी बातें, जो अच्छी हैपनिंग्स हुई हैं उनको स्कैन करना है। और फिर एंड पर हमने अपने पूरे दिन को स्कैन कर लिया, शुक्रों का अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया अपनी तमाम नेमतों के लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो आप अपने सारा दिन तंदुरुस्त रहे हैं, आप उसके लिए शुक्र अदा करें। अगर आप सारा दिन बीमार रहे हैं तो कोई एक बॉडी पार्ट आपका बिल्कुल अच्छे से काम करता रहा है, उसके लिए शुक्र अदा करें। और एंड पर आपने जो 4, 5, 6, 7, 8 चीज़ें आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया है उनमें से एक बेस्ट चीज़ को आपने चूज़ कर लेना है। और जब उस बेस्ट चीज़ को चूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, फिर आप उस चीज़ को लेकर बस सोचते जाएं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ। यानी कि अगर मैं सोचूं मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई बहुत अच्छी बात कर दी हो, मेरे बेटे ने मेरे साथ बहुत कोई अच्छा काम कर दिया हो, मेरी बेटी ने किसी काम में बहुत अच्छी हेल्प की हो, यानी कि कोई भी एक बेस्ट चीज़ जो सारी चीज़ों में से, सारे शुक्र की लिस्ट में से जो एक बेस्ट चीज़ थी, फिर मैं उसमें से उस चीज़ को अपने जहन में रिपीट करते नींद में चली जाऊंगी। और एक बात आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो हमने एंड पे शुक्र अदा करना है ना अल्लाह का, मतलब अपने पूरे दिन का, ये हमारा सोने से पहले सबसे लास्ट काम होना चाहिए। मतलब हमने अपने बच्चों से सारी बातचीत कर ली, अपने हस्बैंड से सारी बातचीत कर ली, वॉशरूम वगैरह से फारिग होकर एंड पर टूथब्रश वगैरह करके जब हम एंड पर यानी कि कुली कर ली, टूथब्रश कर लिया, वज़ू कर लिया, जो भी आपने एंड पर अपनी सारी वो बातें करनी है वो कर ली। और एंड पर जब हम वो लेट गए हैं, चादर वगैरह हमने ले ली, लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी, अब हमें पता है कि अब हमने किसी से बात नहीं करनी ना, तो फिर हमने ये काम जो है वो अपने साथ करना है। और इससे क्या होगा, इससे मतलब पैटर्न हमारे जो है ना पूरा माइंड का वो आहिस्ता इस तरह से चेंज होना शुरू हो जाएगा ना। सबसे पहले तो वो लोग जो कि डिप्रेशन में हैं, वो लोग जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ में है कि रात को करवटें बदल कर थक जाते हैं, उनको नींद नहीं आती, आप 10 से 15 दिन इसकी प्रैक्टिस करें और फिर बस मुझे कमेंट्स में लिख कर दें। तो शर्त यह है कि जो इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही फॉलो करेगा ना, आहिस्ता ये हो जाएगा कि वो सिर्फ अभी स्कैन कर रहा होगा, नींद में चला जाएगा। इतनी अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है कि लोगों की मेडिसिन इससे छूट गई। लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे वो रिलैक्स हो गए हैं। मतलब लोगों को जो
तरसते थे ना नींद के लिए कि हम थक जाते हैं करवटें बदल बदल कर, उनकी नींद इससे इस कदर बेहतर हो गई है। और देन बात आती है हमारे कॉन्शियस माइंड की और अनकॉन्शियस माइंड की। ये एक बिल्कुल साइंटिफिकली जो बात है, मैं इसके बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहती। हर किसी को आई थिंक आजकल थोड़ी बहुत तो ना हो है ही ना, कॉन्शियस माइंड क्या करता है और अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है। जब हमारा कॉन्शियस, हम सोने लगते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सो जाता है और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो जाग जाता है। तो बस यही है कि हमने सोते सोते अनकॉन्शियस माइंड को इसको फीड करना है, अपने अनकॉन्शियस माइंड को ना, कि वो सारी रात शुक्राने में रहे और ये समझे कि ये तो इंसान जो है जिस इतना ज़्यादा शुक्रगुजार है कि इसको सारे दिन में सिर्फ और सिर्फ शुक्र 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 ही मिला है। इसके पास सारा कुछ फीलिंग रिच वाली वो बात है कि हर चीज़ में, अपने रिलेशंस में, अपने मनी में, अपने बच्चों में, अपने घर में, हर चीज़ में बरकत वाली फ़ील है ना इसकी, मतलब हैप्पी वाली फ़ील है कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मैं इससे भी राज़ी हूँ, मैं अल्लाह के उस काम से भी राज़ी हूँ। तो अनकॉन्शियस माइंड जब ये सुनता है ना, जब हम सोते सोते जो हमारा लास्ट वाली बात होती है ना, जब हम नींद में जा रहे होते हैं तो हम जो भी एक्ट कर रहे होते हैं वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड स्टोर कर रहा होता है। फिर वो सारी रात हम उसी चीज़ में रहेंगे। एक बहुत ज़्यादा हमारी खूबसूरत प्रैक्टिस है कि रात को वज़ू करके सोएं तो सारी रात जो है वो हमारी अच्छी गुजरती है, यानी कि एक नेकी में आ जाती है ना। तो ये भी इसी तरह से कि जब हम वज़ू कर लेते हैं तो क्या होता है, हम पॉजिटिव एनर्जी में चले जाते हैं, हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, हम पाकी में चले जाते हैं और फिर वो सारी रात जो है वो हमारी अच्छी गुजरती है। उसके बाद भी कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि इशा की नमाज़ अदा करते हैं और वितर छोड़ देते हैं और फिर वितर जो है वो तहज्जुद से पहले पढ़ते हैं। तो उसमें भी क्या कहते हैं कि पूरी रात आपकी नेकी में शुमार होती है, यानी कि आपको सारा दिन तो आप हकूक़ुल इबाद पूरे कर रहे हैं, हकूक़ अल्लाह पूरे कर रहे हैं, अपने हकूक़ पूरे कर रहे हैं, अपने घर वालों के हकूक़ पूरे कर रहे हैं। तो आप एक प्रैक्टिस में हैं एनर्जी पॉजिटिव करने की और अल्लाह ताला से नेकियां कमाने के ना। लेकिन रात के वक्त भी हमें इस तरह के बहुत से अमाल मिलते हैं जो हम रात को करके सोएं तो फिर पूरी रात जो है हमारी वो खैर और बरकत और नेकियों में रहती है ना, और हम पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी हासिल करने के लिए ग्रैटिट्यूड और अल्लाह का शुक्र, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक प्रैक्टिस है कि आप अपने माइंड को फीड करें कि मैं अल्लाह ताला के लिए, उसकी इस नेमत के लिए भी शुक्र अदा करती हूँ और इस नेमत के लिए भी शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन कल की जो प्रैक्टिस ना, डे 1 की प्रैक्टिस, वो थी सुबह उठते साथ शुक्र अदा करना। उससे क्या है, हम उठते साथ जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड सो जाता है और कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है तो हम उसको दे रहे होते हैं फीड कि हम दिन का स्टार्ट कर रहे हैं और हम बिल्कुल शुक्रगुजारी के उसमें हैं। और फिर रात को भी शुक्रगुजारी, यानी कि इसमें हमारा पूरा दिन भी कवर हो गया और पूरी रात भी कवर हो गई। तो जब हम अपने एक पूरे दिन को और एक पूरी रात को अपने तरीके से चेंज करते जाएंगे ना, तो डे बाय डे क्या होगा, हमारा वीक स्ट्रॉन्ग होगा, देन हमारा मंथ स्ट्रॉन्ग होगा और फिर हमारा ईयर स्ट्रॉन्ग होगा और फिर हमारी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चेंज होती जाएगी। इसको कहते हैं ग्रेजुअली आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। तो जो इन बेबी स्टेप्स को कवर करता जाएगा वो आगे जाता जाएगा, तो कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना। चलें जी, अब हम जल्दी से इसकी बाकी की जो रीडिंग है वो कर लेते हैं। समझ तो हमें आ गई है कि हमने इसको क्या करना है। एक पत्थर का इस्तेमाल एक सादा सी चीज़ मालूम होती है, लेकिन इस मश्क से आप अपनी ज़िंदगी में जादुई चीज़ें शुरू होती हुई देखेंगे। जब एक अच्छी चीज़ के बारे में सोचेंगे जो इस दिन के दौरान पेश आई, तो आप मज़ीद अच्छी चीज़ों की तलाश करेंगे। वही कि हम अपना जो ब्रेन पैटर्न है ना, उसको चेंज करते रहते हैं कि फिर हमें अच्छी चीज़ें जो हैं, देखिए जब हम अच्छी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी लाइट चल जाती है। एक पूरा घर, आप ये सोचें कि एक पूरा घर या एक पूरा कमरा बिल्कुल तारीक है, ठीक है, बिल्कुल डार्क है, उसमें हम छोटी सी माचिस की तीली जला देते हैं तो क्या होता है,
आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है और हमें हर चीज़ जो है ना वो क्लियरली नज़र आने लग जाती है। तो ये जो शुक्र की प्रैक्टिस है ना, इससे क्या होगा, हमारी ज़िंदगी में एक छोटी सी माचिस की तीली जल जाएगी और हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें क्लियर नज़र आने लग जाएंगी। वो माचिस की तीली हमने किसकी जलानी है, शुक्र की जलानी है, और हमारा फोकस किस पर है, शुक्र पर है। तो हमें इर्द गिर्द अपनी अल्लाह की नेमतें नज़र आएंगी और उनमें शुक्र करने की तौफीक मिलेगी। तो हमने बस इसीलिए इन प्रैक्टिसेस को थाम कर रखना है और इनको करते रहना है। इस सारे अमल में दर हकीकत आप बहुत सी चीज़ों के मुतालिक सोच रहे होंगे जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप इस बात की भी यकीन दहानी कर रहे होंगे कि आप सोने के लिए जा रहे हैं और हर सुबह इज़हार तशक्कुर के साथ बेदार होंगे। खुद को मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा करना और जदुई पत्थर की मशक़ें इस बात की यकीन दहानी कराएंगी कि आप अपने दिन का आगाज़ और अख्ताम इज़हार तशक्कुर के साथ करेंगे। बल्कि ये इस कदर ताकतवर हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर ये आपकी ज़िंदगी को चंद ही महीनों में बदल देंगे। लेकिन ये किताब बहुत सी जादुई मशकों के ज़रिए आपकी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से बदलने के लिए तैयार की गई है, क्योंकि इज़हार तशक्कुर मज़ीद चीज़ों को खींच लाता है जिनका शुक्र अदा किया जाए। ये एक छोटी सी बात यही है कि जो रात और दिन को कवर कर लेगा ना, मतलब कहते हैं ना कि जो रात को अच्छी नींद सोता है वही सुबह हैप्पी उठता है, और जिसका दिन अच्छा स्टार्ट होता है उसका सारा दिन अच्छा गुजरता है। तो आप खुद ही अपने माइंड को एक्टिव कीजिए और सोचिए कि ये दोनों प्रैक्टिसेस मिलकर हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। और उसके बाद जी ये करते जाएंगे तो हम मैग्नेट बन जाएंगे। किस चीज़ के मैग्नेट बन जाएंगे, शुक्र के मैग्नेट बन जाएंगे। तो वो चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगी जिसमें हमें ग्रेटिट्यूड करने के मौके मिलेंगे। बस वही बात है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि हम जिस चीज़ के लिए शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और 10 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भेज देगा कि लो इसका भी शुक्र करो, इसका भी शुक्र अदा करो। लगातार 28 दिन की इज़हार तशक्कुर की मेहनत आपके शुक्राने की मकनातीसी क़ुव्वत को बढ़ाएगी। जब आप इज़हार तशक्कुर की मजबूत मकनातीसी क़ुव्वत हासिल कर लेंगे तो आप जादू की तरह खुद ब खुद ही हर इस चीज़ को अपनी तरफ खींचेंगे जो आप चाहते हैं और जिसकी आपको ज़रूरत है। थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए, समझने के लिए और प्रैक्टिस में लाने के लिए। अब मैं ये मशक नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2 जो है इसकी यहाँ पर तस्वीर अटैच कर रही हूँ। इसमें सारा प्रोसीजर है और कीप इन योर माइंड के जो एक्सरसाइज नंबर 1 है और एक्सरसाइज नंबर 2 है यानी कि डे 1 और डे 2 ये पूरा मंथ हमारे साथ चलेगी। और वैसे तो मैं कहूँगी कि ये पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलेगी कि हम सुबह उठते साथ शुक्र करें और रात को सोए भी शुक्र अदा करके सोएं। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। और मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ इस वीडियो को मेरे लिए बनाने के लिए, आसान करने के लिए और मेरे लिए इसको कामयाब करने के लिए। और उन तमाम लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिनको अल्लाह ताला ने मेरे साथ, मेरी वीडियोज़ के साथ और इन प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन किया है। और अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में खैर बरकतें, आफियत और इज़्ज़तें हमेशा हमेशा के लिए भर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।